प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारा एक और एपिसोड फेस टू फेस विद फ्रांसिस। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम विशेष गेस्ट को बुलाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आज भी जो है इस शो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार आपने सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप में ये सारे चीजों को देखा होगा कि गोवा में जो ईसाइयों ने क्रूरता दिखाई है वो बहुत ही भयंकर है और ईसाई लोग जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ईसाई लोगों ने हिंदुओं को जो है जिंदा जला दिया था। गोवा में महिलाओं को जो है बहुत पीड़ा दी इन्होंने और बहुत सारे ऐसे क्लेम्स जो है लेकर आते हैं आजकल के फेनेटिक ग्रुप। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये एक फ्रिंज एलिमेंट ग्रुप है जो हमेशा मसीहत से नफरत करती है, क्रिश्चियन से नफरत करती है और इनका ये प्रोपेगेंडा काफी दिनों से चलते आ रहा है और वो प्रोपेगेंडा हाई लेवल पर चलाया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार जो है ये व्हाट्सएप में और जो नए नए ऐप्स है उसके द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है और लोग उसको रिपीट कर रहे हैं कि क्रिश्चियंस बहुत क्रूर हैं, उन्होंने अन्याय किया है, मंदिरों को तोड़ा है, लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है, चावल दिया है। लेकिन ये गोवा इंक्विजिशन की सच्चाई क्या है, ये आज शायद भारत में उतना कोई बात करता नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं, किसी ने एक ने कहा था कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच भी दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत का इतिहास मेजॉरिटी के स्ट्रेंथ पे अपने आप को विनर कहलाते हुए वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं। लेकिन एक सच्चे क्रिश्चियन का काम क्या होता है, वो सत्य को सामने लेकर आए, जैसा है वैसा ही। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जो कि गोवा से हैं। जी हाँ, गोवा से हैं और वो एक सेमिनरियन रह चुके हैं। उन्होंने फिलॉसफी किया है, थियोलॉजी किया है और वो रिसर्च भी करते हैं। उनके साथ मेरी भेंट कैसे हुई, जब मैं गोवा इंक्विजिशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो उनका ब्यूटीफुल एक आर्टिकल मुझे मिला जिसमें उन्होंने एक ऐसे ही व्यक्ति को रिस्पॉन्ड किया था जिसने आग उगला है क्रिश्चियंस के ऊपर, जिनका नाम है शेफाली वैद्या। और वो आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये ब्रदर के साथ कांटेक्ट करूं और उनसे मैं बातें करूं और उसके बाद एक इंटरव्यू भी करूं। तो आज वो दिन है। यही ब्रदर मैथ्यू हमारे साथ गोवा से लाइव जुड़े हैं, तो वेलकम करेंगे ब्रदर मैथ्यू का। ब्रदर मैथ्यू को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो वेलकम ब्रदर मैथ्यू इस शो में। बहुत ही खुशी हुई आपको देखकर। यू वेलकम ब्रदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर फ्रांसिस। मैं तो ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था कि एक बार मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, मेरा वीडियो बना दूं और जो रिसर्च मैंने की है और जो जवाब मैंने शेफाली वैद्या को देना चाहता था वो दिया है, तो वो और भी लोगों को पहुंचे, खासकर कि गोवा के बाहर जो राज्य हैं हमारे देश के उनको पहुंचे। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है कि यूपी वाले, केरला वाले, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, यहाँ यहाँ वहाँ के राज्यों के लोग गोवा के इतिहास में बारे बारे में लिख रहे हैं, लेकिन गोवा का खुद का कोई इंसान गोवा का इतिहास नहीं लिख रहा है। जो इंक्विजिशन हुआ है उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च किए बगैर लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात तो गोवा से आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा ब्रदर मैथ्यू। आप मुझे हाँ, पहले बताइए कि आप पहले, आपके तो पूर्वज हिंदू ही रहे होंगे, आपको कितना हाँ। बोरी चावल मिला या फिर कितना पाव लेकर आप कन्वर्ट हुए, ये पहले बताइए। अरे ब्रदर फ्रांसिस, आप बात कर रहे हैं कितना चावल मिला, कितना पाव मिला। हम तो हर रोज हार्डवर्क करके, सेक्रीफाइसेस करके हमारा पैसा जमा करते हैं और जो भी हम कमाते हैं हम्म। वो तो हम खुद ही कलीसिया को देते हैं, चर्च में देते हैं। तो हमें क्या मिल सकता है? हम तो अब भी गरीब हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले तक मेरे पास खुद का घर भी नहीं था। हम्म। आज हमने छोटा सा घर बनवाया है हम्म। और हम 7 जन उस घर में रहते हैं। मेरे हम 5 भाई हम्म। हैं, मेरे माता पिता हैं। अच्छा। हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं। अगर दाल चावल कुछ मिलता, एग्लीसिया हमें ईसाई बनने के लिए दाल चावल देती, तो आज तो हम अमीर हो जाते, कहीं ना कहीं अंबानी तक तो पहुंच जाते। तो चलो मान लेते हैं, चलो आप थोड़े अच्छे किस्म के हैं, आप चावल वगैरह क्या कहते हैं, ब्रेड वगैरह लेकर आप कन्वर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन इस बात को आप कैसे छुपा सकते हैं कि आपके गोवा में ईसाइयों ने जो क्रूरता दिखाई है, ईसाइयों ने जो बर्बरता दिखाई है हिंदुओं के खिलाफ, ये कैसे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? और ये बात हर कोई जानता है ब्रदर कि आप लोग जबरदस्ती आपने धर्म परिवर्तन किया, हिंदुओं को जला दिया। अभी रिसेंटली तो एक स्कॉलर को मैंने यूट्यूब पे सुना, उन्होंने कहा कि विमेन के जो है चेस्ट पार्ट को भी काट कर निकाला गया था।
और सेंट जेवियर इसके सारे जिम्मेदार हैं। तो ये क्रूरता को, ये चीज को तो आप छुपा नहीं सकते हो ना। तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? आप तो रिसर्च कर रहे हो, मानते हो इस बात को आप? ब्रदर फ्रांसिस, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें सुन सुन के और उन लोगों को जवाब दे दे के मैं थक गया हूँ, खास करके शेफाली वैद्या को। मैंने तो पहले ट्वीट किया शेफाली वैद्या, फेसबुक पर भी उसको मैसेज डाली, वो मेरे साथ डिस्कस करने लगी। तो उसे जैसे जेवियर के कुछ खत थे, उसका थोड़ा सा टुकड़ा ही वो स्क्रीन पे डालती और कहती ये देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा उन्होंने तो बहुत सारे खत लिखे थे, क्या आपने पूरे पढ़े हैं? ओह, ओके। मैं एक बात मैं गोवा के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, पूरे भारत के लोगों से भी पूछना है, आप इंक्विजिशन के बारे में जानते क्या हो? हम्म। कितना आपको मालूम है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्यों हुआ? और जो आप कह रहे हैं ऐसे मारा, ऐसा जला दिया, वैसा जला दिया, जो सबूत आपके पास है, क्या आप वो दिखा सकते तो हैं? आगे आगे जाने से पहले सबूत है आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोला, वो मैं सुनकर थोड़ा सा चौंक गया। मुझे लगा कि शेफाली वैद्या, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाती हैं, काफी सारे कॉन्क्लेव्स में उन्होंने बात किया है, मुझे नहीं पता था कि कोई उनको रीच आउट किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने वाकई में शेफाली वैद्या को बताने की कोशिश की कि मैडम आप गलत हैं? हाँ, बहुत कोशिश ही नहीं की, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड भी ओह। किया। तो जब मैं, हाँ, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, बाद में उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। फेसबुक पे रिस्पॉन्ड ओह। किया, ट्विटर पे रिस्पॉन्ड किया, और वो कहने लगी ऐसा है वैसे, तो मैंने भी जवाब दे दिया। और जब मैंने मेरी रिसर्च का लिंक उनको भेजा और कहा ये आप ठीक से, आप अपने आप को रिसर्चर कह रही हैं, जर्नलिस्ट कह रही हैं, तो एक 56-66 पेज का आर्टिकल पढ़ने में आपको कौन सी दिक्कत होती है? पढ़ लीजिए और बाद में मुझे बता दीजिए। मैं आपको कहता हूँ उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है ट्विटर पे और फेसबुक पे। वाह, ये बढ़िया लगा सुनकर। मतलब शेफाली वैद्या ने आपको ब्लॉक किया है, ये इंटरेस्टिंग है। और यही सूडो जर्नलिज्म है, यही सूडो स्कॉलरशिप है, जो कि ओपन नहीं है उनके वर्क को कोई चैलेंज करे। तो मैं थोड़ा सा अभी काफी एक्साइटेड हो गया। जैसे कि आपने एक बात कहा कि ये इंक्विजिशन के बारे में आपको पता है क्या? क्या आप ये हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी सारे लोगों को इंक्विजिशन का मतलब नहीं पता है? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि काफी सारे लोग आज रिसर्चर्स नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पे आ गए, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आज फेमस है, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी भी आ गया, अभी सिग्नल यूनिवर्सिटी नया आ गया है। तो क्या इसका कोई इतिहास है ब्रदर इंक्विजिशन का? क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि कुछ उसका बैकग्राउंड होगा। उसका बहुत सारा बैकग्राउंड है ब्रदर फ्रांसिस। और ये लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐतिहासिक घटना को लेते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेरा तो एक ही कहना है, अगर पुर्तगालियों ने जबरदस्ती हिंदुओं को ईसाई बनाया है और उन पे बहुत अत्याचार किया है, क्या ब्राह्मणों ने, जो नीचे जाति के लोग हैं, उन पे अत्याचार नहीं किया? आज शेफाली वैद्या कहती है कि ईसाइयों ने, चर्च ने माफी मांगनी चाहिए कि इंक्विजिशन किया था। लेकिन ब्राह्मण जो इस देश के हैं, वो कब माफी मांगेंगे? जब जो जुल्म उन्होंने छोटी जाति के लोगों पे किया है, आज भी हो रहा है। इंक्विजिशन तो बंद हो गया, लेकिन जो ब्राह्मण लोग, जो ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों पे जो ये करते हैं, जो जुल्म करते हैं, क्या वो माफी मांग रहे हैं? क्या वो बंद कर रहे हैं? आज भी आप देखिए, उनके मंदिरों में छोटे जाति के लोग नहीं जा सकते, उनको मारा जाता है। सही बात है। वही। दूसरी एक बात, इंक्विजिशन के बारे में अगर आप समझना चाहते हम्म। हो, तो सिंपल सी बात, मैं ये हिंदुत्व जो फैलाते हैं उनको मैं कहना चाहता हम्म। हूँ, आपको हिंदू शुद्धिकरण पसंद है या नहीं? हम्म। शेफाली वैद्या भी हिंदू शुद्धिकरण का प्रचार करती है। सही बात है। उनको नहीं चाहिए कि कोई भी इस्लाम की चीज या ईसाई धर्म की चीज उनके धर्म में आए। वो साईं बाबा को भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जन्मे मुसलमान थे, बाद में ग्रो अप हो गए हिंदू जैसे, और बाद में तो सूफी बन गए, तो उनको भी हटाना चाहते हैं। तो आप आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, जब हमारा सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि कोई भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो, ये सब कुछ 1946 के पहले नहीं होता था ब्रदर। 1946 ये ईयर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस समय यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। सही बात है। तभी सारे देशों ने कहा अगर हमें शांति से जीना है, तो हमें हर एक इंसान की जो फ्रीडम रहती है, चाहे वो कोई अपना धर्म पालना चाहते हो,
उसको हमें संभालना होगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टूर तो हुआ था, वर्ल्ड वॉर टूर हुआ था क्यों ब्रदर? धर्म की वजह से। हिटलर ने शुरुआत की थी जूस के अगेंस्ट, जूसों के खिलाफ। तो लोग समझने लगे कि भाई धर्म के नाम पे अगर हम राजनीति चलाने लगे तो ऐसा ही और एक विश्व युद्ध हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि हम धर्म के नाम पर धर्म को और राजनीति को अलग करें। लेकिन इस साल के पहले ब्रदर, धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलती थी। और ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलती थी। आज तो कई देशों में वो अभी भी चल रहे हैं, खास करके इस्लामिक कंट्रीज और में। इंटरेस्टिंग बात शायद यह है कि इंडिया में वही चीज लाने की कोशिश हो रही है। वही चीज करने की, हाँ वही हम्म हो रही है। तो जब हम इंक्विजिशन की बात करते हैं ब्रदर, तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेंटेलिटी क्या थी उन लोगों की, वो समझना जरूरी है। आजकल के समय की जो विचारधारा है उसको लेकर आप जो जो पहले हुआ है उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करिए कि ये बहुत बड़ी गलती है। मैं कोट करना चाहूंगा हमारी जो ग्रेट हिस्टोरियन रोमिला ठाकुर, उनको, उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो, इतिहास पढ़ना चाहते हो, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए। सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी जो दुनिया की या धर्म के बारे में, उसको समझना चाहिए। आप आजकल की विचारधारा लेके जो हुआ है भूतकाल में उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कोई भी रिसर्चर हो, और ये शेफाली विद्या अपने आप को अगर रिसर्चर कहती है तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। सही बात है ब्रदर। अगर आप जाएं, आप हिंदू हो, आप गाय का मांस नहीं खाते हो, ठीक है, वो आपकी विचारधारा है, हम खाते हैं, ये हमारी विचारधारा है। एक दूसरे की विचारधारा समझनी चाहिए। सही बात है। तो ऐसी विचारधारा उन दिनों हुआ करती थी। सही है। हम्म तो अगर इंक्विजिशन को समझना है तो पहले हम्म विचारधारा, द कॉन्टेक्स्ट। आज की विचारधारा लेकर आप जो उस समय में कुछ भी हुआ उसको आप जज नहीं कर हम्म सकते। ये बात हम्म है। अभी आप जानना चाहोगे कि ये इंक्विजिशन हुआ क्यों, एक्चुअली ये क्या है या इंक्विजिशन? वो हाँ, उसका क्या उसका ये हिस्ट्री जो इंक्विजिशन? है वो जानना चाहूंगा कि क्यों किया था, क्योंकि उसको जिस तरीके से परोसा जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती लोगों का धर्म छीन कर उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए इंक्विजिशन लाया गया। ये कितना हाँ, सच है कितना झूठ है ब्रदर? ठीक है। तो पहली बात, इंक्विजिशन जो है वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं था, वो खुद ईसाई धर्मों जो ईसाई थे उनके ही खिलाफ था। और मैं आपको बताऊं, आप ये लोग कह रहे कि सेंट फ्रांसिस ने लाया था, ये तो सेंट फ्रांसिस खुद और सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला खुद अंडर द इंक्विजिशन गए थे, उन पर भी इंक्विजिशन किया गया था। ये बात सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि भाई उन पे इंक्विजिशन हुआ था, लेकिन उन्होंने तो खुद ही मांगा था इंक्विजिशन, उन पे क्यों इंक्विजिशन हुआ राइट। था? तो बात यह है कि इंक्विजिशन है क्या, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए इस दुनिया में। उन्होंने क्रूस पे अपनी बलिदान दिया, बाद में उनका पुनर्जीवन हो गए, रेजरेक्शन हुआ, और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स थे, उनको कहा सारी दुनिया में जाओ और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उनको सिखाओ, और जो कोई भी उसको मान लेता है उसको बपतिस्मा दो, इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द, ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल से कहा था। मुझे तो शौक तब लगा ब्रदर जब अरुण शौरी ने अपने बुक में ये लिखा कि जीसस नेवर सेड टू हिज डिसाइपल्स टू गो एंड प्रीच द वाओ। गॉस्पेल। तो मैंने सोचा अरे ये कौन आदमी है, ये खुद कह रहा है कि उन्होंने बाइबल पढ़ा है और अपने किताब में लिख रहा है कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि धर्म का प्रचार करो। उन्होंने तो, अगर कोई भी आप सेंट लूक का, सेंट मैथ्यू का लास्ट का जो चैप्टर है एंडिंग में है, दोनों में भी लिखा है, मार्क के भी गॉस्पेल में लिखा है, जाओ पूरी दुनिया में जाओ और ये जो अच्छी खबर जो मैंने तुम्हें सिखाई हो पढ़ाओ। इसीलिए ईसाई लोग, जब से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है, धर्म का जन्म हुआ है, अपोस्टल से लेके आज तक हम लोग वो काम कर रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम कर रहे हैं। तो ऐसा करके जो ईसाई धर्म है वो यूरोप में आ गया था। 300 साल ब्रदर ईसाइयों को मारा जाता था। 300। कौन मारते थे? ये रोमन्स मारते थे, क्योंकि उनको ईसाई पसंद नहीं थे।
उनको लगता था कि जैसे हिटलर ने जूस पे डाला था कि जूस की वजह से जर्मनी खत्म हो रही है, ऐसे ही एम्परर नीरो ने ईसाइयों पर इल्जाम डाला था कि उन्होंने रोम को जला दिया है, तो उनको मारते थे 300 साल। ईसाइयों को पकड़ पकड़ के मारते थे। ये जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन, इसकी इंफॉर्मेशन तो सही पे आपने भी बताई है अपने वीडियोस में। तो 314 में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आते हैं। वो खुद ईसाई बनते हैं क्योंकि उनको एक विजन दिखा था। और ईसाई बनने के बाद अभी देखिए उस समय की मेंटालिटी, जो धर्म एम्परर का है, राजा का है, वो धर्म पूरे प्रजा का हो। तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन खुद ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। हाँ, ये सच है कि वो उन्होंने बपतिस्मा तो मरने से पहले लिया था। वो क्योंकि एक विचारधारा थी उन दिनों, क्योंकि बपतिस्मा लेना मतलब पाप का ये होना, माफ। तो उन्होंने कहा अगर पाप का माफ होना है तो मरने से पहले किया अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैंने पहले किया और पाप किया तो क्या हो सकता है, राइट। मैं तो और बुरा हो जाऊंगा। तो ऐसे ही विचार था। तो वो छोड़िए। तो जब पूरा रोम है वो ईसाई बन गया, लेकिन जो बाकी का यूरोप था वो तो उस समय के जो धर्म थे उनको पालते थे। बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे, उनको पालते थे। तो उन्होंने, एम्पर कॉन्स्टेंटाइन ने कहा मिशनरीज को, जाओ और उनको भी ईसाई बनाओ, उनको भी यीशु मसीह के बारे में बनाओ। तो ऐसे थोड़ा 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 करके यूरोप में ईसाई धर्म फैलने लगा। और 500 साल, 700 साल, 1000 साल तक ऑलमोस्ट द होल ऑफ यूरोप हैड बिकम क्रिश्चियन। लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे ग्रुप्स थे, पेगन ग्रुप्स थे, जो तब तक ईसाई नहीं बने थे। तो हुआ ये कि इन दिनों थोड़े जो जूस थे और मुसलमान भी आ गए तब तक, तो वो यूरोप पे अटैक करना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने अटैक करना शुरू कर दिया और मोरक्को से लेके वो स्पेन में आना चाहते। तो तभी मुसलमान स्पेन में आते थे। जूस तो थे ही, यूरोप में जूस थे ही, पहले से ही थे। और जो ईसाई राजा हुआ करते थे वो जूस को पसंद करते थे। जूस को डर नहीं लगता था कि वो ईसाई कंट्री में रह रहे। आज भी आप देखिए मुसलमान जो हैं ईसाइयों के खिलाफ इतना बोलते हैं, हम्म। लेकिन खुद के जो देश रहते हैं जब उन पे हमला करते हैं तो शांति का जीवन जीने के लिए किधर जाते हैं? ईसाई कंट्री में ही जाते हैं। यहाँ रह के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बाद में वहीं पहुंच जाते हैं। दिस इज वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने ये जो बात कहा, मुझे काफी कुछ चीजें कनेक्ट हो रही है इसके साथ। इनका जो लार्जर जो नेटवर्क है, राजीव मल्होत्रा, हाँ, इंक्लूडिंग राजीव हाँ, मल्होत्रा भी जो है बाहर बैठकर इंडिया के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। बाहर बैठ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको भारत से इतना प्यार है, हिंदू धर्म से इतना प्यार है, तो आ जाइए, इधर ही रह जाइए। और एक बात, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा मैं पॉज कर लेता हूँ हिस्ट्री पे, लेकिन एक पॉइंट मुझे याद आ गया ब्रदर, कि ये लोग कहते हैं ना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए यूरोप में, अमेरिका में हिंदू कहाँ से आ गए? हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए कि ईसाई लोग, मुसलमान लोग हिंदुओं को ईसाई ना बनाए, मुसलमान, आप अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके उनको हिंदू क्यों बना रहे हो? इस्कॉन मूवमेंट है, हरे कृष्णा मूवमेंट, राइट। कितने सारे इस मूवमेंट में आ चुके हैं, कितने सारे मंदिर बन चुके हैं यूरोप में, अमेरिका में। तो अगर आपको लगता है कि जो आप धर्म पालना चाहते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप अपना धर्म पालना चाहते हो, तो दूसरों को भी उतनी ही ये दे दो ना, फ्रीडम दे दो। एग्जैक्टली। अगर आपको उतनी फ्रीडम चाहिए दूसरों को भी दे दीजिए। ये काफी। आप देखिए गाय का मांस खाने में उनको बहुत दिक्कत है, लोगों को मारते भी हैं भारत में, लेकिन वी फॉर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प को ये जो बीजेपी वाले थे, आरएसएस वाले थे, वो तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। क्या उनको मालूम है कि ट्रम्प का बीफ का एक बड़ा कंपनी है, बिजनेस है, बीफ बेचने का? तो गाय का मांस खाने में आपको कितनी दिक्कत है, तो जो गाय का मांस खाते हैं उसको सपोर्ट कर क्यों रहे थे आप? और परेशानी तब बढ़ जाती है जब ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं बीफ के, वो भी कौन है देखो, तो फिर हैरानी वाली वो अलग से बात है। वही तो ये लोग समझ नहीं। तो वापस इतिहास को आते हैं ब्रदर, कि जब ये मुसलमान आने लगे तो तभी उन्होंने वॉर करके, ये जो राजा थे वहां के स्पेन के, उन्होंने उनको भगा दिया था। काफी कुछ थोड़े मुसलमान थे जो बच गए थे, वो वहां पे ठहर गए और वो बाद में ईसाई बने।
अभी क्या था, मैंने आपको कहा था कि तब तक पूरा यूरोप ईसाई नहीं बना था। आज हमारे देश में जैसे हिंदू हैं, वहां पे भी थे लोग जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, तो ऐसे ग्रुप्स थे। हुआ ये कि अगर आप हम मैं आपको याद दिला दूं कि उस समय एक ही अक्लेसिया करता था, एक ही चर्च था, डिविजन्स नहीं थे चर्च में। मैं कैथोलिक हूँ, आप प्रोटेस्टेंट हो, या कौन से भी ग्रुप इवेंजेलिकल मेथड है, वो आजकल की बातें हैं, वो हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे बीच में प्यार है, इतना हमें काफी है कि हम प्रभु यीशु में हम भाई भाई। फंडामेंटल चीजों में मानते हैं, फंडामेंटल टीचिंग हमारा सेम हाँ, है। वही है फंडामेंटल सही है। और उन दिनों एक ही अकलीसिया करता था। उन दिनों डिविजन्स नहीं थे, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ऐसे डिविजन्स नहीं थे, एक ही अकलीसिया। तो ये जो ग्रुप थे, वो चर्च के अगेंस्ट बोलने शुरू, उन्होंने चर्च के अगेंस्ट बोलना शुरू किया। जो पोप थे, उनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया। अभी देखिए, उस समय की मेंटेलिटी हमें समझनी चाहिए। सारे जो राजा थे, वो आपस में लड़ रहे थे। जो इंसान उनको इकट्ठा रख रहा था, वो था पोप, जो रोम में रहते थे। जो उस समय, आज भी हम कैथलिक उनको, वी से ही इज द विजिबल हेड, ही इज द पर्सन वी लुक अप टू कीप द यूनिटी ऑफ द चर्च। जो एक्लीसिया की एकता है, उनको संभालने का काम उनका है। तो उन दिनों हुआ ये था कि देखिए, धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे थे। इसीलिए जो धर्म गुरु थे, उनको सबसे बड़ा महाराजा समझा जाता था। तो कोई भी राजा हो, अगर उनके बीच कुछ हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रही है, तो वो लोग जाके पोप को मिलते थे और कहते थे, देखो ये हमारी प्रॉब्लम है, आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि आप न्यूट्रल इंसान हो। सही है। और उन दिनों, अब आप देखिए, आप प्रभु यीशु में इतना मानते हैं, कोई भी धर्म का धार्मिक इंसान हो, आप उसको रिस्पेक्ट करोगे। तो उन दिनों भी था कि पोप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज भी हम लोग करते हैं, अलग सी बात है, इस बात में समझ सकते हैं। लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना है, उनको जो मान सम्मान है वो देना है। जो धर्म के बारे में सिखाते हैं, वो सही रहता है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलोगे तो वो गलत रहेगा। तो उस समय की ये विचारधारा थी। तो आप समझिए, जैसे कि इस्लामिक कंट्री शारिया लॉ है, अगर आप लॉ के अगेंस्ट बोलोगे तो आपको तो मार दिया राइट। जाएगा। आप कुरान के बारे में कुछ बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। यहाँ पे भी वो हिंदू लोग सेम करना चाहते हैं कि अगर राम के खिलाफ कोई बोले, भगवत गीता के खिलाफ कोई बोले, भगवा के खिलाफ कोई बोले, तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी अगर हम इतना सोचते हैं, आप सोचे उस समय क्रिश्चियनिटी जो है, वो सबसे मेजर रिलीजन था। ठीक है। तो जो उनकी विचारधारा थी, इट वॉज ऑलवेज फ्रॉम द क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ, हम्म। जो ईसाई विचारधारा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू था। हम्म। तो हमें उन लोगों का जो मेंटालिटी है वो समझनी चाहिए। तो जब पोप को ये राजा ने, स्पेन के राजा ने बताया, देखिए ऐसे ऐसे ग्रुप है जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, एक्लीसिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या करते हैं, हम उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते, इंक्वायरी शुरू कर देते। तो इंक्विजिशन का मतलब है इंक्वायरी। ओके। इंक्वायरी। और जब पहले इंक्विजिशन हुआ था, तो वो कोई डिपार्टमेंट नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान को उन्होंने अपॉइंट किया था, जाओ देखो क्या वो सच में हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे ही देश में रह रहे हैं, और जो चर्च जो है वही देश चला रहा है, और आप उसी चर्च के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उसी धर्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो जाओ देखो। तो पहले पहले उन्होंने कहा, हाँ थोड़े यहाँ वहाँ लोग मिल गए जो सच में खिलाफ बोल रहे थे, चर्च के खिलाफ, पोप के खिलाफ बोल रहे थे, वो मिले। थोड़े ने कहा, नहीं हम तो ऐसे कर ही नहीं रहे। बाद में राजा को पता चला कि ऐसे लोग हैं जो काला जादू कर रहे हैं, बच्चों की बलिदान देना शुरू किया है, ऐसे वैसे देवी देवताओं को, जानवरों का बलिदान देना शुरू कर दिया है। और हम ईसाइयों को तो हम जानवरों के बलिदान, इंसानों का बलिदान हमें करते ही पसंद नहीं, हम उसमें मानते ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना बलिदान दिया, हो गया। उसी की, उनके ही बलिदान की वजह से हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ। ये जानवरों की, बच्चों की बलिदान हम नहीं मानते। तो सोचिए, आप एक ईसाई जैसे सोचेंगे, आप अथॉरिटी है उस कंट्री में, तो आप सोचेंगे अच्छा ये गलत हो रहा है, उसको बंद कर। आज भी देखिए, अगर आप किसी हिंदू को जाके बताएंगे, ठीक है एक बच्चे को मार डालते हैं वरना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा,
जो ओपन माइंडेड पर्सन है, ओपन माइंडेड लोग हैं, क्या इस बात को मानेंगे? हो गया पागल हो गया हम्म। क्या तुम बच्चों? आज तो वो क्राइम भी है। बिल्कुल। तो उन दिनों ऐसा हो रहा था, उन दिनों ऐसा हो रहा था, इसीलिए पोप ने कहा चलो इंक्वायरी करते हैं। उसे कहा था इंक्विजिटो, मतलब इंक्वायरी। इनक्विसिटो। ठीक। हाँ। जब ये जो दो ग्रुप थे, काथार्स, वाल्डेशियंस, ऐसे ग्रुप थे, वाल्डेशियन काथार्स थे, उन्होंने क्या किया, जो पादरी आया था इंक्वायरी करने के लिए, उसको ही मार डाला। ओ वाओ। जो पादरी आया था पोप के नाम पे इंक्वायरी करने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं, सो पूछने के लिए भाई क्या सो हो रहा है। सॉरी ब्रदर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ, जस्ट मेरे क्लैरिटी और दर्शकों के क्लैरिटी के लिए। सो बेसिकली एक चीज अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, जो इंक्विजिशन शब्द को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वो एक पनिशमेंट है, जैसे कि क्रूसिफिक्शन मतलब क्रूस पे नहीं चढ़ाना, इंक्विजिशन मतलब मारना। नहीं सो नहीं इंक्विजिशन इज बेसिकली नहीं, कुछ तो घटना हो रही है, उसकी इंक्वायरी, इंक्वायरी बिठा रहे हैं। उस पे इंक्वायरी। जैसे हाँ, आपने एक उसकी एग्जांपल दिया, इंक्वायरी। अगर आज भी भारत में कुछ होता है, जब उसकी इंक्वायरी बैठती है, कोई कमीशन बैठती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, हाँ उसी टाइप का है। हाँ, उसी तरह, उसी ये टाइप का। काफी इंटरेस्टिंग। तो उनको मारा गया, तो ये रिपोर्ट पोप को पहुंच गई। पोप ने राजा को बुलाया, स्पेन के राजा को, सारे जो इधर उधर के राजा थे उनको बुलाया, देखो मैंने बेचा था, लेकिन उन्होंने तो इसको मार डाला। तब राजा ने कहा आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं उनको अरेस्ट करके लाता हूँ, उनको गिरफ्तार करके लाता हूँ। तो पोप ने कहा ठीक है, उनको गिरफ्तार करके लाओ। तब जब ऐसी स्ट्रिक्ट इंक्वायरी शुरू हुई कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं, काला जादू हो रहा है, बच्चों का बलिदान हो रहा है, चर्च के अगेंस्ट बोल रहे हैं, पोप के अगेंस्ट बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? तो जब उनको मालूम पड़ा हाँ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने उनको अरेस्ट करके लाया। तब एक ही पनिशमेंट था ब्रदर, तब जान से मारने की पनिशमेंट था ही नहीं, अच्छा। ओके। जान से मारने की पद्धत थे ही हम्म। नहीं। उन्होंने किया ये कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको छीन लेते थे। कोई जगह थी, घर था, या कोई सोना चांदी वगैरह था, उसको हड़प लेते थे, उनसे वो छीन लेते थे, और एक दो महीने उनको जेल में डाल देते थे, बाद में छोड़ देते थे। अगर कोई बिशप या पादरी इन जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी जो राइट था उसको निकाला जाता था, उनसे छीना जाता था, और उनको भी जेल में डाला जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके जो राजा थे, उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, आपका मजाक बना रहे हैं। तो राजा फर्डिनेंड ने, फर्डिनेंड टू जो है, अगर आप मेरे आर्टिकल में जाओगे, और मैं समझता हूँ कि आप जो मेरा लिंक है आर्टिकल का अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर, डालोगे, मैं आपका जो जरूर। आर्टिकल है वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको ओपन कीजिएगा। वो इसीलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि ब्रदर जो भी कह रहे हैं यहाँ पर वो हवा में नहीं है, उसका उन्होंने जो है नीचे सोर्सेज दिया हुआ है कि कहाँ से ये बातें ली गई हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूब पे बैठ गया और बातें कर रहे हैं। जब हम ईसाई क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट काम करते हैं, हम सबूत के साथ बात करते हैं। सो यस ब्रदर, आई विल पोस्ट द लिंक, मैं डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा आपने बताने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो मान नहीं रहे हैं तो और भी स्ट्रिक्ट करते हैं। तो उन्होंने एक परमानेंट डिपार्टमेंट शुरू किया। अगर आप कैथोलिक चर्च को जानते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशंस, मतलब कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉजेज ऑफ सेंट्स। जो कोई भी सेंट बनाना हो उसके उस पर इंक्वायरी बैठती है, तो वो एक डिपार्टमेंट है। बाद में है कॉन्ग्रीगेशन फॉर द इवेंजलाइजेशन ऑफ पीपल, मतलब जो मिशनरी वर्क हो रहा है, मिशनरी काम हो रहा है, उसका हालचाल देखने के लिए एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो जो इंक्विजिशन था उसका उन्होंने एक ऑफिस ही शुरू किया। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो कोई भी पोप या वगैरह जो हमारे पोप हैं, वो कोई भी ऑफिस स्टार्ट करते हैं या कोई कॉलेज शुरू होता है, तो उनका रहता है एक पेपल बुल। बुल मानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो वैलिडिटी देता है, सर्टिफिकेट देता है कि ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ है, और वो रिकॉर्डेड है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो या कोई डिपार्टमेंट एसोसिएशन खोलना चाहते हो, वो रजिस्टर करना पड़ता है, आपको अथॉरिटी से परमिशन या स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है। तो ये जो पेपल बुल रहता है, वो एक स्टैम्प पेपर रहता है, वैलिड पेपर रहता है, जिसके आधार पर ये जो ऑफिस है, हम्म। ये जो डिपार्टमेंट, इसकी शुरुआत हुई है। तब उन्होंने ये पेपर बुल पे क्या लिखा था कि पनिशमेंट उस तब तक फिजिकल पनिशमेंट नहीं था,
जब इंक्विजिशन जो ऑफिस है, इंक्विजिशन मतलब इस इंक्वायरी का जो ऑफिस उन्होंने शुरू किया था, तो फिजिकल पनिशमेंट उसमें था ही नहीं। उनका काम था कि उन्होंने एक इंसान को अपॉइंट किया था, आप जाओ अपने चेलों को किसी को भी भेज दो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, बाद में उनको बुलाओ, पूछताछ करो, ये करो वो करो, और बाद में अगर कुछ भी बाहर आता है, अगर वो अपना गुनाह मान लेते हैं, तो उनकी जो चीजें हैं उनको हड़प ली, और उनको बाद में सिविल अथॉरिटी जो है, सिविल अथॉरिटी यानी राजा, हम्म। इस इंसान को अगर फिजिकल पनिशमेंट देना है तो वो चर्च के हाथ में नहीं था, वो राजा के हाथ। वाह। तो जब ये लोग कह रहे थे कि इन लोगों को मारा, उन लोगों को मारा, वो चर्च ने नहीं मारा, जो पॉलिटिशियंस थे उस समय के, राजा थे उस समय के, उन्होंने मारा। क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट देना, अगर आप चर्च के उस डॉक्यूमेंट में जाओगे तो फिजिकल पनिशमेंट का जिक्र है ही नहीं। सो पनिशमेंट एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, ये चीज को जो है मैं थोड़ा सा और एम्फोसाइज करवाना चाहूंगा। क्या मैंने ये सही सुना कि आप कह रहे हैं कि जो चर्च जो है वो ये पनिशमेंट देने में, दो वो एक एज अ अथॉरिटी थी बट दे वर नॉट डायरेक्टली इनटू पनिशमेंट, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चर्च का नहीं है जो प्रोक्लेम करता है कि लोगों को फिजिकल हाँ, पनिशमेंट दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये कहना तो भी तब गलत हो गया है कि चर्च वाले ने लोगों को परेशान किया है। ये काफी अच्छा एग्जैक्टली, डिस्टिंक्शन दे रहे ब्रदर, एक्सेलेंट। प्लीज हाँ। प्लीज गो अहेड। तो चर्च चर्च क्या करती थी, देखिए, जैसा कि मैंने, और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति और धर्म दोनों साथ साथ चल रहे थे, उन दोनों के बीच कोई सेपरेशन नहीं था। आज वो सेपरेशन है, चर्च सेपरेट, पॉलिटिक्स सेपरेट, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन पोप ने क्या किया, अगर आप पनिशमेंट देना चाहते हो, अच्छा ठीक है, इस इंसान ने अपना गुनाह मान लिया है, हमें भी पता चल गया है कि इसने गुनाह किया है, उसको राजा के हाथ में भेज दो, राजा को डिसाइड करने दो क्या करना है, ठीक है। तो ये जो फर्डिनेंड जो थे, राजा थे, वो बड़े चालाक थे, उनको चाहिए था कि अपना जो राज्य है वो बढ़ा लो, तो उन्होंने फायदा निकाला इस इंक्विजिशन। तो वो पोप के पास गए और उन्होंने कहा, देखिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। जैसे कि अगर कोई बच्चा चोरी करते समय पकड़ गया, तो क्या वो बच्चा मान लेगा कि मैं चोर हूं? जो पनिशमेंट का डर ही रहता है, उसको देखकर तो वो कहेगा ही नहीं कि मैं चोर हूं। सही बात है। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी बच्चे को चोरी करते समय देखते हो, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं देते हो, सिर्फ बताते हो भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं है, हाँ नहीं बात है, नहीं बात, अच्छी बात नहीं है, अगर आप सिर्फ बोलने का काम करोगे, आपको लगता है कि ये बच्चा चोरी करना छोड़ देगा? नहीं, कुछ तो पनिशमेंट देना ही पड़ता है ना, तब भी तो वो बच्चा सुधरेगा। नहीं तो हमें तो पूरे जो जेल वगैरह है वो तो बंद करने पड़ेंगे, हमारे भारत में जो जेल है वो तो बंद करने, पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने राजा को ऐसे समझाया, कि पोप को ऐसे समझाया, वैसे ऐसा ऐसा है, अगर आप पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, वो लोग मानने के लिए तैयार हैं। तो पोप ने बाद में डॉक्यूमेंट निकाला और कहा, अच्छा ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन लेकिन एक बात याद रखना, उसके जो हाथ पैर जो है और धड़ जो है, सर जो है, वो कटना नहीं चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी को भी जान से मारने की मैं परमिशन नहीं देता, किसी को भी जान से मारने की परमिशन मैं नहीं देता। अमेजिंग। आप फिजिकल टॉर्चर कर सकते हो। अगर किसी भी दर्शक को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरा आर्टिकल जाके पढ़िए। ये जो मैंने क्लेम किया है, जो पैसेज ये मैंने लिखी है कि पोप ने कहा था कि फिजिकल पनिशमेंट दो, लेकिन उस इंसान को जान से मत मारो, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और इसके नीचे जो मैंने फुट नोट डाला है, उस डॉक्यूमेंट का लिंक उधर डाला हुआ है, आप खुद जाके। हम्म। और ये जो डॉक्यूमेंट है आज भी वेटिकन में, वेटिकन सिटी में अवेलेबल है। कोई भी रिसर्चर, कोई भी हिस्टोरियन अगर आज मुझे देख रहा है, वो वेटिकन में जाके आर्काइव से परमिशन लेके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। ये वाओ। है, तो आप जाके देखिए। उसका, उस डॉक्यूमेंट का भी मैंने नाम भी लिखा है, आधा बोलेंता, उसका नाम भी लिखा है, तो वह आप जाके पढ़ लीजिए। तो पोप ने कभी भी, चर्च ने कभी भी किसी को जान से मारने की परमिशन राजा को नहीं दी।
अभी आगे जस्ट चलते हैं ब्रदर। थोड़ा सा हाँ बस मेरे जैसे जो कम समझते हैं वैसे दर्शकों के लिए वो मैं वापस से थोड़ा सा पैराफ्रेज करना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इंक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली कुछ तो घटना हो रही है। जैसे कि मान लीजिए भारत में कुछ तो घटना हो रही है और ये बहुत भारी मात्रा में हो रही है, नुकसान हो रहा है लोगों को और ये मॉरल नैतिक रूप में भी गलत है। तो एक अच्छा सरकार क्या करेगा, उसके खिलाफ पहले इंक्वायरी बिठाएगा, जानकारी लेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा कदम सरकार का ये होगा कि इंक्वायरी में पता चल रहा है कि ये सब हो रहा है, तो सरकार जो है कुछ टीम को सेटअप कर रही है, लोगों को भेज रही है और जिनको भेजा जा रहा है उनको कत्ल किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक टीम बनाया जा रहा है कि ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं इंक्वायरी करने वालों के साथ, उनको आप क्या कीजिए, उनका प्रॉपर्टी छीन लीजिए, मतलब उनका राइट्स पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए, फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट कीजिए। फिर वो करने के बाद भी जो है गवर्नमेंट को ये देखने मिल रहा है, सरकार को ये देखने मिल रहा है कि ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, लगातार ऐसे घिनौने हरकतों में पड़े हुए हैं। तो सरकार वहां पर एक कानून को लागू कर रही है उस चीज को रोकने के लिए। और वो कानून लाने के बावजूद लोग उसको इनकार करके अपना जिंदगी जो है एज यूजुअल सबको परेशान करने वाली जिंदगी जी रहे हैं। और कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वहां पर हो रहा है और कह रहे हैं कि भैया अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको हम 2 साल जेल में डाल देंगे। लोग नहीं सुन रहे हैं, फिर कहते हैं कि 5 साल जेल में डाल दोगे। लोग नहीं सुन रहे हैं, फिर कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर इतनी बुरी कार्रवाई होगी कि आपको 3rd डिग्री पनिशमेंट दिया जाएगा, अब इस चीज में सुधर जाओ। इतने हद तक गए, लेकिन सरकार ने कैपिटल पनिशमेंट प्रोक्लेम नहीं किया। तो क्या मैंने इंक्विजिशन के ये सारे चीज को प्रेजेंट वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग में आपने मैंने पैराफ्रेज किया बराबर? आपने बहुत अच्छी तरह से, सादे शब्दों में बहुत अच्छी तरह से पैराफ्रेज किया है ब्रदर, यही मैं बोलना चाहता एक्सलेंट। हूँ। अभी हम आगे चलते हैं कि एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ कि जब अरब लोग आ गए, मुसलमान आ गए, उन्होंने जो स्विस कनाल था जहां से यूरोपीय लोग भारत में आते थे बिजनेस करने के लिए, वो तो बंद कर दिया। इसीलिए न्यू सी रूट्स जो लोग थे, पोर्चुगल थे, स्पेन थे, ये दोनों देश न्यू सी रूट्स ढूंढने के लिए, मतलब भाई भारत जाए तो कहाँ से जाएं, इन्होंने तो बंद कर दिया है। तो समुंदर से रास्ता लेके वो लोग भारत की खोज में निकले थे। और हम जानते हैं कि जो स्पेनिश थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने तो अमेरिका ढूंढ लिया। और जो वास्को ड गामा थे पुर्तगाल के, उन्होंने भारत को ढूंढ लिया, तो उनको भारत मिल गया। अभी हुआ ये कि इन दोनों के बीच, पुर्तगाल और स्पेन के बीच झगड़ा हुआ ना हुआ, मतलब मेरी टेरिटरी कौन सी है, मैंने तो डिस्कवरी की है इस दुनिया की, आपने डिस्कवरी की है उस दुनिया की, तो मेरी टेरिटरी कौन सी है, आपकी टेरिटरी कौन सी है। क्योंकि मिक्स अप हो रहा था। स्पेनिश लोग कभी कभी भारत में आते थे, बिजनेस करते थे, लेकिन पुर्तगाल वहां पे था, पुर्तगालियों को ये पसंद नहीं था। पुर्तगाली लोग उस तरफ जाते थे, बिजनेस करते थे। तो इन दोनों के बीच, ताकि लड़ाई ना हो और युद्ध ना हो, क्योंकि दोनों देश ईसाई देश हैं, तो पोप की जो मेंटेलिटी थी उस समय की, तो उन्होंने कहा रे भाई, दोनों लोग ईसाई हो, हम लोग ईसाई, लड़के क्या करेंगे, आप आ जाओ मेरे पास। तो जो पोप अलेक्जेंडर द सिक्स थे, छठे, अलेक्जेंडर छठे, तो उन्होंने कहा देखो, मैं ये नक्शा ले रहा हूँ, दुनिया का नक्शा ले रहा हूँ। तब तक नक्शा थोड़ा अलग सा था। तो उन्होंने नक्शे पे एक लाइन खींची, नक्शे पे एक लाइन खींची। उनको मालूम था कि पुर्तगालियों ने भारत को खोजा है, इन्होंने अमेरिका को खोजा है, तो उसके बीच एक लाइन खींची और उन्होंने कहा इस तरफ पुर्तगाल, उस तरफ स्पेन, आप इस टेरिटरी में आप बिजनेस कीजिए, उस टेरिटरी में आप बिजनेस कीजिए। तो वहां उस समय का जो मैप था वो थोड़ा गलत था, इसीलिए ब्राजील जो है वो पुर्तगालियों के हाथ में पहुंच गया। है वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन उस समय जो मैप था, नक्शा था, वो गलत था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्राजील भी पुर्तगालियों का है, इसीलिए पुर्तगाली लोग ब्राजील में आ गए। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है वो हिस्पैनिक्स हैं, लेकिन एक ही देश है ब्राजील, वो पोर्चुगीज देश है। तो ये वो कारण है। ये होने के बाद पोप ने क्या किया, देखो अभी तुमने नया रास्ता लिया है भारत से बिजनेस करने के लिए, धर्म का प्रचार भी करने की जिम्मेदारी मैं तुम पे सौंप देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस करने के लिए इस देशों में जा रहे हो, हमारे मिशनरीज जो हैं उनको भी लेके जाओ। ठीक है, और इन दोनों देशों को एक राइट दिया जिसका नाम है पाद्रोवादो। पाद्रोवादो मतलब पेट्रनेज। तो पोप ने पूरी अथॉरिटी दे दी पोर्चुगल और स्पेन को
कि भाई उस देश में कौन बिशप बनेगा, कौन पादरी बनेगा, चर्च का काम कैसा चलना चाहिए, पैसा कैसा इकट्ठा करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो पूरा राइट हक जो है उन्होंने पुर्तगाल और स्पेन को दे दिया। इसीलिए जब जब स्पेनिश टेरिटरीज थे, पोर्चुगीज टेरिटरीज थे, वो स्पेनिश किंग और पोर्चुगीज किंग, पोर्चुगल के राजा, स्पेन के राजा, अपने जो जगह उन्होंने हड़प ली थी, वहां पे वो चर्च चला रहे थे। पोप का डायरेक्ट हाथ नहीं था। पोप जो असल में होना चाहिए कि चर्च के हेड हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने इन दोनों देशों को वो पेट्रनेज दी थी, वो पावर दिया था कि आप चलो, आपको जैसा चलाना है वो चला लो। सिर्फ एक बात है कि जब आप बिशप अपॉइंट कर रहे हो, किसी पादरी को अपॉइंट कर रहे हो, मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि मुझे देखना है कि वो सही इंसान है या नहीं। सिर्फ इतना ही। तो जब हम इंक्विजिशन की बात कर रहे थे, ये जो इंक्विजिशन हुआ है गोवा में भी, वो अंडर द पाद्रोवादो हुआ है, ये अंडर द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च नहीं हुआ। तो पोप ने पुर्तगीज राजा से नहीं कहा कि भाई देखो गोवा में ऐसा हो रहा है, आप इंक्विजिशन कर लो। जी नहीं। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने भी जो खत लिखा है इंक्विजिशन मानने के लिए, उस टॉपिक में मैं बाद में आऊंगा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जिम्मेदार है कि नहीं, वो तो टॉपिक बाद में। लेकिन जो खत उन्होंने लिखा था कहने के लिए इस देश में इंक्विजिशन की जरूरत है, वो खत उन्होंने पोप को नहीं लिखा था, राजा को लिखा था। राजा को क्यों लिखा था, पोप को क्यों नहीं लिखा? हेड ऑफ द चर्च है तो उन्होंने राजा को क्यों लिखा था? राइट। क्योंकि पाद्रोवादो, क्योंकि पोर्चुगीज टेरिटरी में चर्च संभालने का ये जिम्मेदारी पोर्चुगीज के राजा की थी। पोप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे। वाह, दिस इज तो ये कहना कि चर्च ने इंक्विजिशन किया, ये गलत है। इंक्विजिशन किया स्पेन ने और पुर्तगाल ने, चर्च ने इंक्विजिशन नहीं किया। और एक बात बताऊं ब्रदर इसी पॉइंट पे, कि जब पोप ने देखा कि पुर्तगाल और स्पेन दोनों धर्म प्रचार का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो एक पोप थे ग्रेगरी, उन्होंने कहा देखो धर्म का प्रचार होना चाहिए। ये जो दोनों देश हैं अपने सिर्फ बिजनेस करने में, पैसा कमाने में गुल हैं, वो धर्म के बारे में कुछ देखते ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़े पादरियों को बुलाता हूँ और उनको भेजता हूँ, जहाँ जो टेरिटरीज पोर्चुगल और स्पेन के अंडर नहीं है, उनके नीचे नहीं है, आप उस एरिया में जाओ और धर्म का प्रचार करो। तो हुआ ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पुर्तगाल के बीच और पोप के बीच, क्योंकि ये जो मिशनरीज थे पोप के, उन्हें कहा जाता था प्रोपागांडा फीडे। प्रोपागांडा फीडे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपागांडा फीडे ये एक डिपार्टमेंट था जो पोप ने शुरू किया था, जो धर्म का प्रचार है वो करने के लिए। और एक डिपार्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है इंक्विजिशन। तो प्रोपागेंडा फीडे, जो मिशनरीज थे प्रोपागेंडा फीडे इस डिपार्टमेंट के, उनको पोप डायरेक्टली भेजते थे। और जो पादरी, जो मिशनरीज अंडर द पोर्चुगीज काम करते थे, उनको कहा जाता था पाद्रोवादो। उनको पाद्रोवादो पादरी या मिशनरी कहा जाता था। और ये जो पोप के मिशनरी, उनको कहा जाता था प्रोपागेंडा फीडे मिशनरीज। तो पोप को लगा कि भारत का जो थोड़ा हिस्सा है वो पुर्तगाल के अंडर नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली लोग वहां पे पहुंचे ही नहीं। जैसे कि असम, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, वहां तो पुर्तगाली लोग पहुंचे थे ही नहीं। सही बात है। तो उन्होंने ये जो मिशनरीज थे उनको वहां पे भेज दिया। तो पुर्तगाल और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, उनके बीच लड़ाई शुरू हुई, यही मैं कह रहा हूँ। उनके बीच लड़ाई शुरू हुई, मिशनरी मिशनरी लड़ रहे थे, क्योंकि अरे मुझे पोप ने भेजा है, नहीं मैंने तो राजा को भेजा है, राजा का ये टेरिटरी है, आप कैसे आ गए? ऐसी चीजें हो रही थी। तो जो इंक्विजिशन हुआ था वो अंडर द पोर्चुगीज और अंडर द स्पेनिश, यानी कि अंडर द पाद्रोआ हुआ था, अंडर प्रोपागेंडा फीडे नहीं हुआ था। मतलब पोप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अभी पोप जो है वो चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। राजा जो है वो चर्च को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते। तो जो इंक्विजिशन हुआ है वो कोई धार्मिक चीज नहीं थी, वो तो एक पॉलिटिकल चीज थी। वाओ, मतलब ठीक ये है। कितना झूठों का लेयर इसके ऊपर डाला गया है, आई कैन नॉट इमेजिन। और इतने सालों में इसको ऐसे डुबा कर रखा गया। और क्रिश्चियंस भी जो है,
क्या ये कह सकता हूँ ब्रदर, जितना मैंने जितने क्रिश्चियंस को देखा उनको इसमें से अभी जो हमने डिस्कस किया पिछले कुछ 40 मिनटों में, आई थिंक इसका 5% भी क्रिश्चियंस को भी शायद से नहीं पता होगा। मैं भी अपने आप को उस कैटेगरी में रखता हूँ। और हाँ ये इग्नोरेंस ही हमारी कमजोरी है। हाँ, सही बात है। देखिए, अंडर द प्रोपेगेंडा फीड है, इंक्विजिशन हुए हैं, लेकिन गोवा, भारत जो है वो अंडर द प्रोपेगेंडा फीड है, ज्यादा नहीं आता था, वो आता था अंडर द पाद्रोआ, अंडर द पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगीज ने कहा था कि ये हमारी टेरिटरी है, इसलिए। और पूरे भारत में तो इंक्विजिशन नहीं होता, इंक्विजिशन हुआ था सिर्फ गोवा में। सही बात है। और जो पोर्चुगीज टेरिटरी है जैसे ब्राजील वगैरह, वहां दे- पे, बाकी के एक बहुत टेरिटरी में नहीं। बहुत ही आपने एक हार्ड पॉइंट को टच किया ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड पॉइंट है। क्रिश्चियनिटी अगर देखा जाएगा भारत में, वो तो केरल से शुरू हुआ। अगर इंक्विजिशन हाँ, होना ही था भारत के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं, सिर्फ गोवा में ही क्यों, और सिर्फ पोर्चुगीज के द्वारा ही क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा क्योंकि सोच भी जो है हमको मजबूर करता है सोचने में। क्योंकि मैंने कहा ना कि इंक्विजिशन जो हुआ गोवा में अंडर द पाद्रुआ तो हुआ, एग्जैक्टली। मतलब अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पोर्चुगीज किंग हुआ। इट डिड नॉट हैपन अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पोप। अगर पोप की अथॉरिटी में होता था, हम ये कह सकते थे कि तो हम कह सकते थे कि चर्च ने किया चर्च है। ने किया है, और ये भी कह सकते थे कि केरला से भी हो सकता था। मार्तोमा चर्चेस जो, वही तो। हाँ, हाँ, वो तो अंडर द, जब मार्तोमा चर्चिस, वो तो उन्होंने सेपरेशन किया था उस समय, तो वो छोड़िए, बम्बई में हो सकता था, हाँ सॉरी, दिल्ली मैंने में हो मार्तोमा कह सकता दिया। मैंने कह रहा कि वो जो था। वहां से जो, सीरो मालाबार, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, या सीरो सॉरी। मालाबार, सीरो मालाकारा चर्चेस है, हाँ, उन पे हो सकता बट था। वहां नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन वहां नहीं है, सिर्फ गोवा में हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज, क्योंकि गोवा ही वो राज्य था जो अंडर द पोर्चुगीज आता था। बाकी के जो राज्य जो है, वहां पे तो पुर्तगाली लोग पहुंचे थे ही वाह। नहीं। तो वहां पे जो मिशनरीज थे, कैथोलिक मिशनरीज थे, वो डायरेक्टली अंडर द पोप थे। तो जो डायरेक्टली अंडर द पोप थे, पोप ने तो इंक्विजिशन शुरू किया था ही नहीं, तो वो क्यों आएंगे इंक्विजिशन के अंडर? समझ लो आप। मतलब मैं समझ भी हाँ। रहा हूँ, साथ साथ में मेरे आईब्रोज बार बार इतने ऊपर जा रहे हैं। आई रियली आई एम रियली, एक साइड से मुझे खुशी है कि हमको ये मौका मिला है कि आज हम इसको, सच्चाई को सामने ला रहे हैं। और एक चीज से दुख ये बात है कि जितना प्रोपेगेंडा हमारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इंडिया में चलाया गया है, उसका 10% भी जो है चर्च ने उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो है इसको रेजिस्ट करके सच्चाई को सामने लाया नहीं है। आई थिंक काफी सारे लोग रिसर्च किए हुए हैं, जैसे कि आपने काफी टाइम पहले किया है, और कुछ फादर्स भी हैं। लेकिन ये जो जिस अंदाज से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उतने लेवल पर ये सच्चाई बाहर नहीं आ रही है, ये सोचकर मुझे दुख है। हाँ, ये इसलिए है ब्रदर, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, जो इंक्विजिशन के, जो गोवा में था, जो इंक्विजिशन हाउस था, उसको जलाया दिया। तो उनका क्लेम है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खत्म हो गए, जल जल गए। लेकिन हमारे पास थोड़े रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे हमें नंबर मिलता है, अराउंड 66 पीपल को अंडर द इंक्विजिशन पनिशमेंट दिया हुआ था। और लगभग 100 जैसे वगैरह थे। 66 जो है, जो एग्जीक्यूशन की वजह, एग्जीक्यूशन यानी जिंदा मारना, लेकिन वो भी मैं बताऊं एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। उनका मरने के बाद एग्जीक्यूशन हुआ, एक मिनट, एक मिनट। उसको आप कहते हैं पोस्ट फेमस एग्जीक्यूशन। उसमें तो आएंगे ब्रदर, क्योंकि आपने कहा 66 एग्जीक्यूशन, लेकिन जिस तरीके से हाँ। इसको परोसा जा रहा है, वो तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं का। अगर जेनोसाइड होता तो आपको लगता है कि गोवा में हिंदू रहते ओह अभी माय तक? गुडनेस। क्योंकि और जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन गोवा का है वो तो सिर्फ 23% है आज तक। आप देखिए, 150 years ऑफ पोर्चुगीज इन ब्राजील, पूरा का पूरा ब्राजील कैथलिक है। सही बात है। 450 years ऑफ पोर्चुगीज इन गोवा, कितने सारे क्रिश्चियंस हैं? तो मेरे, गोवा के छोड़े, भारत में कितने सारे क्रिश्चियंस हैं? 450 years ऑफ ओह माय पोर्चुगीज, गॉड। अगर उन्होंने जिनोसाइड किया है तो आप देखिए परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। सो मेरे मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विशेष क्या कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष हो, आई आई एम जस्ट लाइक स्पीचलेस नाउ। कितना मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। और आज भी लोग जो है हमारे वीडियोस के कमेंट्स में, चैनल्स में ये कमेंट करते हैं कि बर्बाद किया है हिंदुओं को, जिंदा जलाया गया है, क्या कहते हो, पीढ़ी को तुम बर्बाद करने की कोशिश किए हो। ओ गुडनेस, यस ब्रदर, प्लीज गो ऑन। वो जो आप काउंट कह रहे थे तो 66 ब्रदर, का। आज, तो लेट अस कम टू द मेन टॉपिक। हिंदुओं को ये किया था, वो किया था, हिंदुओं को किया था। मैं हिंदुओं से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म एक धर्म है? इज इट अ सिंगल रिलीजन?
कहेंगे कि सनातन धर्म है। हाँ, क्या उनका एक ही धर्म है? उनके कितने सारे पुस्तकें हैं, कितने सारे देवी देवता हैं, कितनी सारी मान्यता हैं, आप मुझे बताइए। जो दलित लोग हैं, वो जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनको भी आप हिंदू कहते हैं, ठीक है। क्या उन देवी देवताओं की पूजा ये ब्राह्मण लोग कर बिल्कुल सकेंगे? नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। तो हमें जो, जब हम कहते हैं ना कि हिंदुओं पे इंक्विजिशन किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लेरिफाई किया है कि जो इंक्विजिशन था वो हिंदुओं पे नहीं था, लेकिन जो न्यूली कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, जो उनको लग रहा था कि वो फिर से जो पहले धर्मों की जो रीति रिवाज थे उनको फिर से पालने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाई होने के बावजूद जो पहले के धर्म था उसका, उनके रीति रिवाज पालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे इंक्वायरी हो रही थी, उनके उन पर इंक्विजिशन हो रहा था। हिंदुओं पे, मुसलमानों पे, ऐसे ऐसे लोगों पे नहीं। तो वो हो ब्रदर गया। आई डोंट नो तो आप आगे कवर करेंगे या नहीं इस बात को, सॉरी मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ठीक आप है। आई डोंट नो आप आगे शेयर करने वाले या नहीं। आपने कहा कि ये इंक्वायरी जो इंक्विजिशन है सिर्फ उन्हीं लोगों पर हो रही है जो क्रिश्चियन बने हैं, तो ये कितना सच हाँ, है कि ये जो कन्वर्ट हुए हैं इनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है? मतलब ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती देखिए, इनको कन्वर्ट किया, फिर बोल रहे कि फॉलो करो, और वो हिंदुइज्म का जो उनका प्रेम है अपने रिलीजन का, जिसके वजह से वो पीछे जा रहे थे, इसके वजह से प्रोसिक्यूशन हुआ, ये कितना सच है?